नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको जितने भी जेईई मेंस के पीवाईक्यू हैं उन सभी पीवाईक्यू को डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आपके कंसेप्ट बिल्ड हो एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल मूव along a straight line, its position at any instant is given by x is equal to 32t minus 8t cube by 4, where x is in meter and t is in second. Find the acceleration of the particle at the instant when particle is at rest. जब पार्टिकल किस पे आ जाता है? रेस्ट पर आ जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तब उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा इसके बारे में बात की गई है। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी तब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहा होगा उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखो एक बार x इज इक्वल टू 32t माइनस 8t क्यूब बाई 4। वेलोसिटी कितनी जाएगी? वेलोसिटी dx अपॉन dt करो इसका 32 माइनस इससे 2 टाइम्स हो गया कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 6t स्क्वायर। 6t स्क्वायर क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी आएगी। अभी पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा जिसके एक्सेलरेशन की बात की गई है, तो देखिए एक बार एक्सेलरेशन निकालो क्या हो। ये इतना इस टाइम पर क्या नाम से ये पार्टिकल रेस्ट पर आ गया होगा 32। ठीक है, तो देखिए एक बार रेस्ट पर आने का मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी। वेलोसिटी जीरो करके देखो एक बार, जब किस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ही होगी उसी टाइम पर पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पर आया होगा। देखो एक बार, यदि मैं एक्सेलरेशन की बात करना चाहूँ, इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12t के बराबर एक्सेलरेशन होगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। ठीक है, देखिए एक बार इधर, तो टाइम निकाले एक बार, किस टाइम पर ये रेस्ट पर आया होगा। वेलोसिटी जीरो हुई होगी रेस्ट के लिए, तो 32 माइनस 6t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 16/3। ये t इज इक्वल टू 4 अपॉन √3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। a इज इक्वल टू -12 इंटू 4/√3 विच इज इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाई √3। इसका देखिए एक बार कितना आंसर आता है इसका। -43 बोले तो 48 डिवाइडेड बाई 1.73 करो एक बार इसको, -48 डिवाइडेड बाई 1.732 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली -27.6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? एक्सेलरेशन हो जाएगा बी, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज 56। क्या बोलता है 56? अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी stopped by the application of a constant force F। ठीक है, कोई कार है जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अ कांस्टेंट फोर्स F इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड पर जाकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा? कांस्टेंट ही रहा होगा। ठीक है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकेंड इट कैन बी स्टॉप्ड बाय दिस फोर्स। कितनी दूरी पर जाकर स्टॉप हो जाएगी? देखिए एक बार, सपोज करते हैं ये कोई कार है जो मूव कर रही है किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। मैंने इस पर फोर्स लगाया F कांस्टेंट, तो इसका F इज इक्वल टू, यदि इसका मास m है तो F इज इक्वल टू m फोर्स लगाना पड़ेगा।
m इंटू ए, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया f डिवाइडेड बाई m। f भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट हो रही होगी रुकने के लिए, एक्सेलरेशन a हो गया। कितनी दूरी पर जाकर रुक जाती है, ये रुक रही है 20 मीटर पर, स्टॉप होगी 0, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। फाइनली 0 होगी तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। देखिए एक बार यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल टू 0, यू स्क्वायर कितना है, u की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, एस की वैल्यू कितनी है 20 हो गई, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इज इक्वल टू ए, इससे कैंसिल आउट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आई यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब वेलोसिटी गाड़ी इधर इस साइड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन इस वाले साइड में होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। देखिए एक बार यहाँ पर जब आप यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात की जा रही है। जब मैं वेलोसिटी को 30 कर देता हूँ, इस वेलोसिटी को 10 वाले की जगह, कार अब कैसे मूव कर रही है, ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से। स्टॉप होने से पहले कितना मूव कर गई होगी, v इज इक्वल टू 0 बाई दिस फोर्स, सेम फोर्स की बात की गई यहाँ पर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये मुझे x निकालना है, तो वही थर्ड इक्वेशन का यूज करूंगा मैं। 0 इज इक्वल टू वी 0 जाएगा फाइनल, 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2.5 इंटू एस निकालना है मुझे। देखो एक बार 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन एस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 6 टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 180 मीटर पर जाकर गाड़ी रुक गई होगी। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने को ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, बी केयरफुली। अ पार्टिकल ए इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इज इक्वल टू 0, इट हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एंड पार्टिकल बी हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली बोथ द पार्टिकल्स आर एट ओरिजिन एट टाइम t is equal to 2 सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज। देखिए एक बार सपोज करते हैं पार्टिकल इनिशियली t is equal to 0 पर, t is equal to 0 पर इनिशियली ओरिजिन पर थे, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहले वाला पार्टिकल था a, जब यहाँ पर था उसके पास u बोले तो इनिशियल स्पीड दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका एक्सेलरेशन है कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो दूसरा वाला पार्टिकल है b, उसकी स्पीड दी गई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका एक्सेलरेशन है कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मूव करते हैं 2 सेकेंड तक दोनों इस वाले डायरेक्शन में मूव करते हैं। सपोज करते हैं 2 सेकेंड में इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली एंड 2 सेकेंड के बाद इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। मेरे से पूछा गया है x2 माइनस x1 निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूँ। x1 इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए एक बार u कितना दिया गया है, u दिया गया है 10, t दिया गया है कितना 2 सेकेंड बोला गया है, माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर। देखो एक बार यहाँ पर कितना हो गया, 20 माइनस इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 क्यूब हो गया 8, विच इज इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा x1, ठीक है।
x2 के बारे में बात करना चाहूँ मैं, x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू टी कितना है 2 माइनस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है सेकंड बॉडी का 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 40 माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया 4, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 36 मीटर। ठीक है, मुझे x2 माइनस x1 निकालना था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स आफ्टर t टाइम्स के बाद, तो 36 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4 टू 24 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन